कई बार हमारे शरीर का अंग फड़कता है या हम कहते हैं अंग स्फुरण करता है। क्या मतलब होता है इसका? हम कई बार कहते हैं हमारी दाईं आंख फड़क रही है, हमारी बाईं आंख फड़क रही है, हमारा हाथ फड़क रहा है, पैर फड़क रहा है, या हाथों में खुजली हो रही है या पैरों में खुजली सी हो रही है। क्या अर्थ है इसका ज्योतिष में? नमस्कार मित्रों, मैं राहुल मिश्रा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष संस्कार में स्वागत है। आज हम इसी विषय को आपके सामने लेकर आए हैं कि शरीर के कौन से अंग के फड़कने से क्या क्या लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं। आइए ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करते हुए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। यदि आपके सिर में फड़क रहा हो या सिर में अंग स्फुरण हो रहा हो तो उससे पृथ्वी लाभ होता है। अर्थात यदि आपके सिर में कंपन है या सिर में मूवमेंट है तो उसका अर्थ है कि आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी संबंधित कार्य को करने जा रहे हैं और जिसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, यदि माथे में भी इसी प्रकार की स्फुरण होती है या फड़कता है माथा हमारा तो स्थान लाभ की प्राप्ति होती है। स्थान लाभ का अर्थ है कि आप जिस भी स्थान पर जाएं उससे आप लाभ प्राप्त करके लाएंगे, या आप हो सकता है किसी स्थान संबंधी कार्य पर जाएं, स्थान को चूज करने जाएं या स्थान परिवर्तन हो तो उसका कारक होता है माथा का फड़कना। यदि आपका दाहिना हाथ फड़कता है तो आपका प्रियजनों की प्राप्ति होती है, अर्थात आपके सगे भाई बंध मित्र आदि आदि से मिलने के योग बनते हैं। यदि आपका नेत्र फड़कता है, जब दाहिना आँख फड़कता हो तो आपको प्रिय दर्शन प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने प्रिय लोगों के दर्शन आपको मिलते हैं। कंठ की बात करें, यदि आपका कंठ फड़क रहा है तो भूषण प्राप्ति का योग होता है। यह विशेष योग पुरुष पे तो नहीं लेकिन स्त्रियों में अधिक पाया जाता है। वह कई बार बताती हैं कि मेरे कंठ में मूवमेंट हो रहा है और उसके बाद ही वो कहती हैं कि कुछ गहना लाया जाए, द्रव्य पहना जाए। क्यों? क्योंकि कंठ का योग है कि जब वो फड़केगा तो अपने ऊपर भूषण की प्राप्ति अवश्य करवाएगा। यदि हम पीठ की बात करें, यदि आपके पीठ में कोई मूवमेंट है या आपका पीठ फड़कती है तो वह पराजय का सूचक है, अर्थात जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य आपका पूर्ण नहीं होगा। इसके बाद यदि हम कंधे की बात करें तो मित्र समागम की बात होती है। हाथ की बात करें तो धन प्राप्ति होती है। इस हाथ का अर्थ है यहाँ पे आपके हाथ का ये हथेली वाला पार्ट, कर वाला हिस्सा, यदि इसमें आपका स्फुरण हो रही है, खुजली हो रही है, मूवमेंट है तो अर्थात आपको धन प्राप्ति होने के योग हैं। छाती की बात करें, यदि छाती में ऐसी कुछ मूवमेंट है आपके तो आपको विजय प्राप्ति का सूचक माना गया है। नाभि में बात करें तो नाभि में यदि स्फुरण है तो आपको यात्रा से लाभ मिलेगा। ऐसे में आपको यात्रा करनी चाहिए जिससे आपको अधिक लाभ प्राप्त हो। यदि पेट में ऐसा है तो कोष की प्राप्ति होती है, क्योंकि पेट हमारा उदर क्या है, हम जो भी भोजन ग्रसित करते हैं वो उसी पेट में जाता है। यदि पेट में स्फुरण होता है तो अर्थात आपको कोष की प्राप्ति का योग बनता है। यदि चरण के ऊपर के हिस्से की बात करें, पैरों के ऊपर के हिस्से की बात करें तो भी स्थान प्राप्ति का योग होता है, क्योंकि जो चरण हमारे वो चलने के कारक हैं, स्थान परिवर्तन के कारक हैं। चरण के नीचे की बात करें तो भी वह लाभप्रद माना गया है, खराब नहीं माना गया। और अंत में लिखा हुआ है दायां कान। यदि दाएं कान में आपके स्फुरण हो रहा है तो आपकी आयु बढ़ रही है, आपको फायदा होगा, आपके उम्र में इजाफा होगा। हो सकता है कि आपके दोष या यदि आपका कोई भय हो वो कट जाए। इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले हमें एक बहुत छोटी सी चीज़ समझनी है कि यदि आप पुरुष हैं और पुरुष का यदि दायां अंग फड़कता है तो वह पुरुष के लिए शुभ माना गया है। फिर वह चाहे दाहिना आँख हो, दाहिना कान हो, ओठ हो या आपका कंठ हो, छाती हो, उदर हो, पैर हो, अन्य भाग, यदि जो भी भाग आपके दाहिने हाथ में आते हैं अगर वो फड़कते हैं तो उनसे आपको लाभ प्राप्त होता है। यदि आपके बायां हाथ फड़के या बाएं अंग में मूवमेंट हो तो वो आपको दोष देता है। इसी प्रकार से स्त्रियों में बाएं हाथ को शुभ माना जाता है और दाहिने हाथ को अशुभ माना जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप समझ गए होंगे कि अंग स्फुरण या हमारे शरीर में यदि कोई बॉडी फड़कती हो तो उससे हमें क्या फल प्राप्ति हो सकता है। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप देखें, यदि पुरुष है तो दाहिने अंग की फड़कन आपको लाभ देगी, यदि आप स्त्री हैं तो बाइने हाथ की फड़कन आपको लाभ प्रदान करेगी।
आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सीताराम।